हलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। ज्यादा कम हो गया। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गणेश अम्बा सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। भावं भवानी सहितं नमामि। बोलिए भवानी शंकर भगवान की जय। सर्वसिद्ध बाबा श्री रंगपुरी जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। शिव शंभो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा सिंधु संसार के कारण संसार सारम स्थानेश्वर महादेव संगमेश्वर महादेव खट्वांगेश्वर महादेव रंगेश्वर महादेव रुद्रेश्वर महादेव ऐसी पावन पवित्र भूमि पर हम बैठे हैं जहाँ के कण कण में भगवान शिव का वास है और धर्म भूमि है जो कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इसके कण कण को शंकर मानते हुए माँ गौरी सहित मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक आदि 88,000 ऋषियों के बीच में भगवान सूत जी का
आगमन हुआ। सब ऋषियों ने स्वागत सत्कार किया, ऊंचे आसन पर व्यास पीठ पर विराजमान किया। और व्यास जी ने कहा, हे ऋषियों, जो व्यक्ति जन्म और कर्म दोनों को संवारना चाहता है, सफल बनाना चाहता है, उसे सब कुछ विचार करते हुए केवल शिव महापुराण का श्रवण कर लेना चाहिए। समस्त प्रकार के दान करने का, समस्त प्रकार के यज्ञ करने का जो फल होता है, वह फल शिव महापुराण के श्रवण से निश्चल हो जाता है। ये जो शिव महापुराण है, इसको आप कल्प वृक्ष समझो। कल्प वृक्ष इसे कहते हैं कि जो भी आप कल्पना करो ये मिल जाए मुझे, वही आपको शिव महापुराण की कथा सुनने से मिल सकता है। बस उसको श्रद्धा से और विश्वास से सुन लीजिए। भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन इसमें किया गया है। कलयुग में लोग प्रायः दूषित बुद्धि वाले हो गए हैं, धर्म आचार से शून्य हैं। उन सब के ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं भगवान शिव ने शिव महापुराण का ज्ञान भगवान वेदव्यास जी को कराया है। और व्यास जी ने कृपा करके मुझे माने सूत जी को शिव महापुराण सुनाया, और आप लोगों को सुनाने के लिए मैं प्रस्तुत हो गया हूं। किसी व्यक्ति को अमृत मिल गया पीने के लिए। अमृत क्या होता है कि जो उसे पी लेगा अजर अमर हो जाता है, इतना ही तो लाभ हुआ। किंतु जो शिव महापुराण के अमृत का पान कर लेता है, वो तो उसके पूरे खानदान को अमर बना देता है। अजर अमर कैसे बन जाओगे आप? बहुत ध्यान से सुने। शरीर की अजर और अमरता की यहाँ बात नहीं हो रही। शरीर किसी का अजर अमर होता नहीं। देह को तो जो अजर अमर बनाना चाहते हैं वो दैत्य होते हैं। राक्षस चाहते हैं कि मेरा शरीर अजर अमर हो जाए। ऋषि लोग क्या चाहते हैं? ऋषि लोग चाहते हैं कि मेरे को आत्मज्ञान हो जाए, और आत्मा का ज्ञान हो गया और फिर परमात्मा का ज्ञान हो गया, और दोनों आत्मा और परमात्मा एक हैं, ये ज्ञान हो गया। इसी का नाम अजर है, इसी का नाम अमर है। आत्मा का ही नाम अजर अमर होता है। हमें पता चल जाए कि मैं भगवान का हूँ, और भगवान केवल और केवल भगवान ही मेरे हैं। इस बात में मेरी स्थिति हो जाए, इस विचार में मैं दृढ़ हो जाऊं, पक्का हो जाऊं। मेरा मन कभी ये ना कहे मैं तो संसार का, संसार मेरा।
मेरा मन एक जगह पे दृढ़ हो जावे, मैं तो भगवान जी का हूँ और भगवान जी मेरे हैं। भगवान शिव के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त करके, भगवान के चरणों के समीप रह रह करके नंदी की तरह अजर अमरता का अनुभव हम कर सकते हैं। यही है शिव तत्व की प्राप्ति, और शिव तत्व की प्राप्ति का ही नाम अजर अमर होना है। इसलिए सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता। हे ऋषियों, तब शिव पुराण अश्य कथा परम पावनी। इससे अधिक इसकी मैं क्या महिमा बताऊं आपको कि शिव पुराण का श्रवण करने से भगवान शिव आपके हृदय को सिंहासन समझ करके उस सिंहासन में विराजमान हो जाएंगे। आपके हृदय में भगवान शिव अपना आसन लगा लेंगे और आपको हर पल दिखेंगे, हर पल सुनेंगे, हर पल आपका मन उसमें लगा रहेगा, रम जाएगा। हे ऋषियों, 24,000 श्लोक होते हैं इसमें। शिव महापुराण में 7 संहिताएं होती हैं। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं, उसी तरह शिव महापुराण में 7 संहिताएं होती हैं। नाम का अंतर है, बात एक ही है। खंड बोलो, कांड बोलो, पाठ बोलो, पर्व बोलो, संहिताएं बोलिए, भाग बोलो, कुछ भी आप कह सकते हो। मतलब 7 अंग हैं उसके। मनुष्य को चाहिए भक्ति और ज्ञान वैराग्य से संपन्न होकर अत्यंत आदर पूर्वक 24,000 श्लोक वाले, 7 संहिताओं वाले इस शिव महापुराण को श्रद्धा पूर्वक सुने। सबसे पहली संहिता कौन सी है? बहुत ध्यान से सुने। पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता, सातवीं वायवीय संहिता। हल्की सी आवाज बढ़ाओ। इस प्रकार से 7 संहिताएं हैं और इस ग्रंथ राज में 24,000 श्लोक हैं। सर्वोपरि ग्रंथ है भगवान शिव भक्ति के लिए। सर्वोत्तम गति प्रदान करने वाला है। जो श्रद्धा पूर्वक इसको सुनता है या इसका पाठ करता है, परिपूर्ण पठेस्तु सजीवन मुक्ते। आद्योपांत जो इस महापुराण का पारायण कर लेता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। शिव महापुराण को सुनने का सौभाग्य जब तक मनुष्य को नहीं मिल जाता तब तक वह संसार के चक्र में निरंतर भटकता रहता है। शिव महापुराण
मुक्ति दान देकर के देने के लिए गर्जना करता है। जिसके घर में शिव महापुराण विराजमान हो उसका घर तो पवित्र हो जाता है, तीर्थ बन जाता है, उसमें निवास करने वालों को भी पाप नहीं लगता, पाप मुक्त हो जाते हैं। आप लोग श्रद्धा और विश्वास लेकर के यहाँ बैठे हैं, प्रेम पूर्वक शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हैं। आपको तो पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान शिव अपने प्राण, अपने आराध्य भगवान श्री हरि की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री राम की भक्ति, उनका प्रेम आपको जरूर प्रदान करेंगे और अपने चरण कमलों का भी प्रेम प्रदान करेंगे। बोलिए भवानी शंकर भगवान की। इसलिए शिव महापुराण के महात्म्य में बहुत ऊंची ऊंची बातें कही गई हैं। कहा गया है कि माता पिता का वध भी किसी के हाथ से हो जावे, बुरी संगति में पड़ के वैश्यागमन हो जावे, बुरी संगति में पड़ के शराबी हो जावे, मद्यपान करने वाला व्यक्ति, मांस खाने वाला भी, और इतना पापी ब्राह्मण भी हो तो उसकी भी मुक्ति हो सकती है शिव महापुराण सुन लेने से। विश्वास करके सुने, उसके ऊपर चले, आगे कोई मैं गलती नहीं करूंगा ऐसे भगवान से वचन करे और सुधार करे अपनी गलतियों का, तो शिव महापुराण की कथा शिव भक्ति प्रदान करती है। जब पापी से पापी व्यक्ति भी शिव महापुराण सुन के मुक्त हो सकता है, तो फिर कौन मूर्ख ऐसा होगा जो शिव महापुराण की कथा ना सुने। अब एक समझदारी की बात है, जब तक इसने सुना तब तक कोई पाप इससे बना नहीं। अब उसके बाद मृत्यु हो गई तो होता क्या है, कई लोग ऐसे होते हैं, सुनते भी रहते हैं रोज कथा और पाप भी करते रहते हैं। इसलिए उनको तो सुनने के बाद भी पाप का दंड भुगतना ही पड़ेगा। कथा को मन से, श्रद्धा से, विश्वास से सुन करके भगवान से क्षमा मांगे, आगे गलती नहीं करूंगा, पहले ज्ञान नहीं था, संगति अच्छी नहीं थी, ऐसा विचार करे, मन में भगवान से बारंबार प्रार्थना करे, अपनी भूल का पश्चाताप करे, तो शिव महापुराण सुन लेने से कल्याण निश्चित है। ऐसा समझना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। शिव महापुराण के श्रवण के अनंतर इससे कोई पाप नहीं बना, ये भगवान शिव के लोक को प्राप्त हो गया। शौनक जी ने कहा, महाराज आपने जो कथा सुनाई हमारे मन में बड़ा प्रेम
बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई आपकी बात सुन करके। धन्य हो गए हम, आप कृपा करके इस कथा को आगे बढ़ाइए, जिससे हमारा प्रेम बढ़ जाए। सौनक जी ने कहा, आप तो धन्य हो साधु साधु, बहुत अच्छे श्रोता हुआ। भगवान शिव की कथा धन्य है, और कथा को श्रवण करने वाले, सुनाने वाले वेद व्यास जी भी धन्य हैं। इतना भयंकर पापी व्यक्ति भी भगवान शिव की पवित्र पुराण की कथा सुन करके मुक्त हो गया। सूत जी ने दूसरी कथा सुनाई कि हे ऋषियों, समुद्र के किनारे एक बाष्कल गांव था। उस बाष्कल गांव में वैदिक धर्म से विमुख महापापी एक ब्राह्मण निवास करता है। पापिष्ठ है, वेद धर्म का उल्लंघन करने वाला है, देवताओं पर विश्वास नहीं करता, भाग्य पर भी विश्वास नहीं करते। ऐसे कुटिल, कृषि वाला, शस्त्र धरा, वस्त्री भूमि न खला। भगवान का नाम लेना ही नहीं, ऐसा ब्राह्मण था। शस्त्र अस्त्र का साथ में रखने वाला, क्रोधी, परस्त्रीगामी, दुष्ट, ज्ञान वैराग्य से शून्य, पशु बुद्धि, ऐसे ऐसे लोग वहां रहते थे। जहां जिस गांव के ब्राह्मण ही ऐसे हों, औरों की तो बात कह सकते ही नहीं। ब्राह्मण तो समाज का शिक्षा देने वाला होता है, सबको समझाने वाला होता है, और शिक्षा देने वाले ही दुराचारी हो जाएं, भोले भाले दूसरे समाज की तो हम कोई गलती कह सकते नहीं। तो वहां के लोग सब ऐसे हुए, कुकर्म निरत, विषयी, पाप परायण। वहां की स्त्रियां भी बड़ी उल्टा कुटिल, स्वेच्छाचारिणी, पाप आसक्त, कुंठित विचार वाली व्यभिचारिणी थी। सत आचार का तो कोई ज्ञान था ही नहीं उनको। ऐसे बाष्कल नामक गांव, समुद्र के किनारे गांव में एक बिंदु नाम वाला ब्राह्मण रहता था। नाम का ब्राह्मण था, काम एक ही उसका ब्राह्मण वाला नहीं था। बड़ा दुष्ट था, अधम था, पापी था। हालांकि भगवान की कृपा से उसके घर में उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, उसके कहना मानने वाली थी, बहुत अच्छे स्वभाव और आचरण वाली थी। इतने सब गुण उसमें होते हुए फिर भी वो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता और पर स्त्री पर अपना ध्यान आसक्त रहता उसका। वैश्यागामी हो गया। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला।
धर्मपरायणा थी, तो कुकर्म में लगे हुए बहुत साल हो गए बिंदु को। पहले तो उसकी पत्नी चंचुला पूजा पाठ भी करती, सब काम करती, धर्म आचरण करती, लेकिन उसके पति के लक्षणों को देख देख के वो भी उसी के जैसे हो गई। माताओं का स्वभाव बालकों के जैसा होता है। उम्र चाहे बड़ी हो जाए, स्वभाव बच्चों के जैसा होता है। उनके ऊपर अच्छी संगत का असर भी बहुत जल्दी पड़ जाता है और बुरी का भी कभी कभी हो जाता है। आगे चलकर उसकी स्त्री भी पथ से भटक गई। एक बार वह भी इसी तरह से अपने पति से छूट करके पाप में रत हो गई। एक बार उसके पति ने उसको दुष्कर्म करते हुए देख लिया। बहुत पिटाई करी तो चंचुला ने अपने पति से निर्भय होकर के कह दिया, अरे दुष्ट, मेरे ऊपर तू अंकुश लगाता है, मेरे ऊपर अनुशासन करता है। मैं तेरी अधिष्ठात्री धर्म पत्नी हूं, पर मेरा त्याग करके तू वैश्यगामी हो गया है और मेरा तू त्याग करता है। अरे तू पुरुष है और पुरुष की बुद्धि तो मजबूत होनी चाहिए, पुरुष का मन तो कठोर दृढ़ होना चाहिए। जब तू अपने मन पर काबू नहीं रख सका, पुरुष होकर के भी मैं तो अबला हूं, स्त्री हूं, कैसे मैं अपने मन को अपने काबू में रख सकती हूं? मैं सुंदर भी हूं, युवती भी हूं, कथम सहे काम दुखम तव संगम विनाशयति। मैं काम जन्य दुख को कैसे सहन कर सकती हूं? बिंदुक ने कहा, देवी, आपने जो बात कही वो बात ठीक है। अब मैं आपको नहीं रोकूंगा कभी। दोनों स्वच्छंद हो गए। पत्नी कहती है, आज के बाद मेरे को नहीं टोकना, मैं कुछ भी करूंगा। अब पति कहता है, ठीक है, आप भी आज के बाद मुझे नहीं रोकना, कहीं भी जाऊंगा। घर को तो नरक बना दिया दोनों ने मिलकर। लेकिन पति कहने लगा, ऐसा है, तू अपने मन की बात कर, पर कुछ पैसा कमा लेना साथ में। तो उसकी पत्नी चंचुला पैसे वालों से मित्रता कर ली उसने, दुष्कर्म करती, देह व्यापार में लग गई, पैसा मिलने लगा। बहुत ध्यान से सुनने की एक बात है यहाँ। बात यह है कि नारी कभी भी अपवित्र नहीं होती। बोलो जय श्री कृष्ण। माताएं, बहनें, बेटियां कभी अपवित्र होती नहीं।
दुराचारी लोग, आज केंद्रीय लोग, पुरुषों ने उनको दुराचारी बना दिया, उनकी पवित्रता को नष्ट कर दिया। कितने दुख की बात है, मनुष्य न जाने कितने गिरे हुए काम करता है। आदमी कितना भी दुष्कर्म करे, अपने को पापी मानता नहीं, अपने को दुराचारी मानता नहीं, पुरुष पतित नहीं मानता। और कितनी देवियों को जबरदस्ती से वैश्या बना देते हैं, गणिका बना देते हैं, पापियां बना देते हैं। अरे भाई, उन माताओं को, उन बहनों को पापी बनाया किसने? उनको वैश्या बनाया किसने? पुरुषों ने लोभ दे करके, लालच दे करके, किसी न किसी तरह से उन स्वेच्छाचारी, आज केंद्रीय लोलुप, पामर, कामी, पशु बुद्धि वाले पुरुषों ने ही उनको पाप के नरक में धकेल दिया। ऐसे नीच कार्य करने के लिए विवश कर दिया। उनकी तो निंदा करेंगे सब पुरुष, अपना सुधार नहीं करेंगे। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान की भक्ति हम सबको मिली हुई है। आज हिंदू सनातन वैदिक समाज जो खंडित हो रहा है, उसके अनेक कारण हैं और मुख्य कारण है सत्संग का अभाव। राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा, हमारे बड़े बड़े धार्मिक आयोजन कहीं भी होते हैं तो समाज के गिने चुने लोग ही उनमें जाते हैं, सब लोग उनमें नहीं पहुंचते। वही लोग जाते हैं सिर्फ कथाओं में जो शुरू से जा रहे थे, आज भी जा रहे हैं, आगे भी वही जाएंगे। अन्य भाइयों को नहीं सुनाते, दूसरों को नहीं बुलाते, समाज कैसे सुधरेगा? आज के 10 साल पहले कथा हुई तो भी वही 10 लोग थे आगे, आज हो जावे तो भी वही 10 लोग, 10 साल बाद कथा हो जावे तो भी वही 10 लोग। नए लोगों को जुड़ना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए और सबको मिल करके जन जन में, बच्चे बच्चे में उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। केवल गिने चुने लोगों से बात बनने वाली नहीं है। वो तो 10 लोग तो पहले भी ठीक थे, आज भी ठीक हैं, आगे भी ठीक रहेंगे। और इसका लाभ उठाते हैं दूसरे धर्म के लोग जो कथाओं में कभी आते नहीं, उनका धर्म बदल देते हैं पीछे से। किसी को मुस्लिम बना देते हैं, किसी को ईसाई बना देते हैं, किसी को अन्य धर्म में। इसलिए जो लोग कभी मंदिरों में नहीं आते उनको धीरे धीरे समझाओ तो अपने धर्म की रक्षा हो सकती है। सब आए, सब सुने, सबको ज्ञान हो, सबको अधिकार हो कथा सुनने का। तो घर घर में और जन जन में भगवान का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो सनातन धर्म का मूल क्या है? गौ माता। उनके तो विरोधी होते चले गए। हमारे हिंदुओं में
कसाई जो होते थे वो भी गौ हत्या नहीं करते थे। व्यक्ति को मौत की सजा देने वाले लोग भी गौ को मारते नहीं थे। और आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, अपने को हिंदू कहने वाले लोग भी गौ माता की तस्करी में लगे हुए हैं। केवल तस्करी में ही लिप्त नहीं हैं, कितने तो ऐसे भी हिंदू धरती पर हैं जो गौ का मांस खा जाते हैं। क्या कारण है? उन्होंने गौ की महिमा को कभी सत्संग में बैठ के सुना ही नहीं, सत्संग में कभी आते ही नहीं वो लोग। जब उन्होंने कभी उसकी महिमा को सुना नहीं, कभी सत्संग में आए नहीं, तो पता ही नहीं उनको गौ हत्या से, गौ मांस खाने से क्या पाप लगता है। एक बार एक जंगली क्षेत्र में वनवासी लोग रहते थे। तो ऐसा सुना था कि वो वनवासी लोग गौओं की तस्करी करते थे, ट्रकों में उनको लगाते और बेच देते गौ हत्या करने वालों को। उनको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता। तो एक बार एक कथा हुई, बहुत बड़ी, संतों ने करवाई और कहा उन आदिवासी लोगों को, वनवासी लोगों को कथा में जरूर बुला के ले आओ। उन बेचारों को पता नहीं कि गौ हत्या का पाप कितना लगता है। जब तक उनको सुनाएंगे नहीं, तब तक उनको कभी पता नहीं लगेगा, वो जागेंगे नहीं। तो उन वनवासी लोगों को कथा में बुलाया गया और उनको गौ माता की महिमा सुनाई। सब कथा में आए और उनमें इतना बदलाव आया। जो लोग पकड़ पकड़ के गौओं को ट्रकों में चढ़ाते थे, गौ हत्या के लिए बेच देते थे, उन लोगों ने वो सब रास्ते ही बंद कर दिए जहां से वो लोग खरीदने वाले आते थे। बोले अब हमारी कोई गौ माता इस जंगल से बाहर नहीं जाएगी। और उन सब वनवासी लोगों ने मिल करके घास फूस के बड़े बड़े छप्पर बनाए और गौशाला खोल दी अपने आप ही। आज यहाँ बहुत बड़ी गौशाला चल रही है और वो वही लोग चला रहे हैं जो गौओं को कटने के लिए बेचते थे। उनको पता ही नहीं था। तो ऐसे लोग समाज में बहुत होते हैं जिनको धर्म के बारे में, भगवान के बारे में, शास्त्रों के बारे में ज्ञान है ही नहीं। ऐसे लोगों को मंदिर में जरूर लेके आना चाहिए। बोले कभी ना कभी तो आओ, एकादशी को आ जाओ, रोज नहीं आ सकते तो पूर्णमासी को आ जाओ, बार त्योहार में आ जाओ, सोमवार में आ जाओ। किसी ना किसी बहाने से ये आप सबका फर्ज बनता है कि एक एक दो दो अपने आस पड़ोस के लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, बालकों को, बहनों को, माताओं को कभी ना कभी जरूर लेके आना चाहिए ताकि उनको भी समझ आए, उनको भी ज्ञान आए। नहीं तो जीवन भर उतने ही लोग रह जाते हैं और बाकी लोगों का धर्म बदलवा देते हैं दूसरे धर्म वाले लोग, कुछ ना कुछ लालच दे करके।
किसी को ईसाई बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं, किसी को अपने धर्म में मिला लेते हैं। क्यों? बोले मंदिर तो ये जाते नहीं रोज, इनको पकड़ो। रोज मंदिर जाने वाले तो बदलेंगे नहीं, उनको तो आदत है। तो ऐसा होना चाहिए कि सबको ही आदत पड़े। एक कथा से कितने लोग बदल गए। स्कंद पुराण का जब हम मूल पारायण कर रहे तो एक वाक्य पढ़ करके ऐसे हृदय भर के आया, आंखें भर आई। सृष्टि के प्रकरण में व्यास जी ने लिखा कि गौ रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने शूद्रों वर्ण का निर्माण किया था। गौओं की रक्षा के लिए शूद्र वो होता है जो सब कुछ शुद्ध कर दे, जहां भी गंदगी हो उसी को जगह को शुद्ध कर देवे, शुद्ध। अब ब्रह्मा जी ने उनको बनाया था ब्राह्मणोस्य मुखमासे बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद वैश्यः पदिधाम गुम शूद्रो अजायते। ब्रह्मा ने चतुर्वर्ण की सृष्टि की। मतलब क्या है? हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान की कथा सुनने का हक सबको है। कोई भी जाति का हो, कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म का भगवान की कथा को सुन सकता है। उसको प्रेम से बिठाना चाहिए। कथा में नया आदमी कोई आ जावे, पुराने लोगों का फर्ज बनता है खुद उठ जावे, उनको प्यार से हाथ जोड़ के बिठावे, आदर मान करे उनका। आओ जी, स्वागत है आपका। सब भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्त तो सबको आदर देते हैं। सब उनको प्रसाद भी देना चाहिए और वो सत्संग प्राप्त करके उसको ज्ञान हो जाएगा मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से काम मुझे करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, क्या वस्तु पीना चाहिए, कौन सी वस्तु नहीं पीनी चाहिए। अगम्य गमन के पाप से मुक्त हो। कई बार क्या होता है, ऊंचे वर्ण के लोग भक्ति तो करते हैं, कथाएं तो सुनते हैं, लेकिन कई बार अहंकारी हो जाते हैं। हम तो ऊंचे हैं, तो उनमें तो वो कथाएं कितने भी सुन लो, जब मन में एक अहंकार हो गया कि हम तो बड़े हैं, कितनी भी कथा सुन लो, उस कथा का असर कम होता है। जिसके मन में अहंकार है उसके ऊपर कथा का असर कम होता है। उनको तो कई बार ये मन में आ जाता है कि कथा सुनाने वाले से भी हम ऊंचे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अहंकार की कोई सीमा थोड़ी होती है। अहंकार तो अहंकार है। सुनाने वाले ने 100 बातें सुनाई और 99 बातें सही सुनाई और एक बात कहना तो सही चाहते थे पर सही से समझा नहीं पाए। उसका अर्थ सबको गलत समझ में आया, सही अर्थ नहीं समझ में आया। तो एक बात वही पकड़ लेते हैं कई लोग, तो ये बात क्यों बोली,
और 99 बातें जो सही बोली उनको नहीं पकड़ते, और गलत बातें निकल जाए उसको पकड़ेंगे, और कभी भूलेंगे नहीं। 10 साल बाद भी पूछ रहे ना, बोले ये बात बोली थी। और जो 99 बातें ज्ञान की बोली, मंदिर से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बोले क्या सुनाया? कथा तो अच्छी सुनाई, याद ही कुछ है नहीं। और जब वहां सुनाते हैं तो याद आ जाती है, और जब आरती हो जाती है और होता है करो काम भजो राम, बस हो गया काम। तो सनातन धर्म का अंतिम व्यक्ति भी नीचे से नीचे, गरीब से गरीब कोई भी व्यक्ति हो, छोटे से छोटा, उसको भी कथा में आदर से बुलाना चाहिए, आदर से बिठाना चाहिए, और उनको तो एक बार सुनते ही ज्ञान हो जाता है, क्योंकि उनमें अहंकार तो होता नहीं। और जैसा एक बार वो सुनेंगे वैसा उनको विश्वास करके मान लेंगे, तो उनको ज्ञान जल्दी हो जाता है। तो सबका उद्धार होना चाहिए। स्कंद पुराण की एक बात बहुत प्यारी लगती है हमें, कि कौन सा देहधारी इस अंग से ज्यादा पवित्र होता है। जैसे गौ माता है, गौ माता है जो, वो पिछले भाग से ज्यादा पवित्र होती है। गाय की जो पूंछ होती है ना, वो पूंछ पकड़ के दान किया जाता है। पृष्ठ भाग से पवित्र ज्यादा होती है गौ माता। गौ माता का गोबर, गौमूत्र अति पवित्र माना जाता है। अब घोड़ा मुख से पवित्र होता है। इसलिए ऐसा शास्त्र में लिखा है कि भाई आप पवित्र बर्तन हो जावे तो उसको आंच में से निकाल के और एक बार घोड़े के मुंह पे लगा दो तो बर्तन वो पवित्र हो गया। घोड़ा मुंह से पवित्र होता है। अब इसलिए पता नहीं है क्योंकि घोड़ा तो रखा नहीं किसी ने, जो रखते थे जिस जमाने में, उस जमाने में वो ज्ञान भी रहता था। जिस चीज को रखते हैं उसकी सारा ज्ञान हो जाता है। अब तो जो लिखा है वो आपको सुनाते रहेंगे, उतनी उतनी बातों का पता चलता रहेगा। तो ब्राह्मण के चरण पवित्र होते हैं। ब्राह्मण के चरणों से महत्व है, चरणों में पवित्रता है। और ये व्यास जी ने बोला है, हम नहीं बोल रहे। व्यास जी कहते हैं जो नारी होती है, देवियां होती हैं, वो सिर से पांव तक पूरी की पूरी पवित्र होती है। लोक धारणा कुछ भी बना ले उसकी हम बात नहीं करते। जो लिखा है ग्रंथ में भगवान जी ने, वो जो का त्यों आपको सुनाते हैं। पतिव्रत धर्म करने के कारण पतिव्रता स्त्री पैर से लेकर सिर तक पवित्र है। तो चरण से इतनी पवित्र माताओं को अपवित्र कौन बनाता है? अपवित्र बनाते हैं कामी पुरुष, अहंकारी, लोभी पुरुष। वो माताओं की कोई गलती नहीं होती।
स्वयं पथ भ्रष्ट था कौन? बिंदुक नाम का ब्राह्मण। अपनी पत्नी को उसने गलत कार्य में लगा दिया। दोनों को बहुत लंबा समय बीत गया और बिंदुक की मृत्यु हो गई। भयंकर नरक में गया। विंध्याचल पर्वत पर जाकर पिशाच बन गया। पिशाच की योनि मिली इसे। बिंदु की पत्नी जो चंचुला थी, समय बीतता गया, बूढ़ी हो गई। अब वृद्धा होने के बाद उसकी कोई वैल्यू रही नहीं, पूछ नहीं रही। फिर बुढ़ापे में पूछ तो उसी की रहती है जो जवानी में धर्म कर्म के काम करे, और जवानी में जो सींगों से मिट्टी उठावे और उसकी बुढ़ापे में फिर कोई पूछ नहीं होती। अब बुढ़ापे में कोई पूछ नहीं हुई, निराश हो गई। एक दिन गांव की संगत जा रहे थे तीर्थ में। गौकर्ण क्षेत्र में वो चली गई उन सबके साथ में स्नान करने के लिए। कोल्हापुर है ना, उसका नाम गौकर्ण क्षेत्र है, वहां पास में पड़ता है। तो बड़ा पवित्र क्षेत्र है। तीर्थ यात्रियों के दल के साथ, भाई बंधुओं के साथ गौकर्ण क्षेत्र में चली गई। जाकर के उसने तीर्थ में स्नान किया। स्नान करने के बाद भगवान शिव को जल चढ़ाया। गांव के सब लोग उससे बिछुड़ गए। उनको ढूंढते ढूंढते वो एक शिव मंदिर में कथा हो रही थी, उस कथा में चली गई। हारी थकी थी तो कथा में बैठ गई। शिव पुराण की कथा में जाकर के बैठी और जो कथा सुना रहे थे पंडित जी बड़े विद्वान थे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कथा सुनाते हैं, सुनने वालों के मन में कई बार एक बात आती है कि आज की सारी कथा तो मेरे ऊपर ही थी। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भ्रम किसी को भी नहीं रखना चाहिए कि कथा मेरे ऊपर सुनाई है। कथा तो कथा है, वो तो एक है सबके लिए। ये तो व्यक्ति को अपने स्वभाव, अपने कर्मों के हिसाब से अंदाजा लग जाता है कि मेरे से मिलती जुलती बात है। तो कथा व्यास ने कथा सुनाई। और उन्होंने कथा में सुनाया कि जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ व्यभिचार में रत रहती हैं, वो मरने के बाद घोर नरकों में जाती हैं और यमलोक में जाकर के यमराज उनको बहुत कड़ी सजा देते हैं। लोहे का दहकता हुआ परिघ, जैसे लोहे की फाड़ी होती है, ऐसे उसको बहुत गर्म करके, लाल करके बिल्कुल, और उसके शरीर को उससे छेद दिया जाता है। जो स्त्री दुराचार करती है, पाप आचार में रत रहती है। ये बात उसने सुनी चंचला ने, और उसको अपने कर्म याद आए और डर गई। और डर के मारे थर थर कांपने
लगने लगी, क्योंकि उसने तो पता नहीं कितने बार ऐसे दुष्कर्म किए थे। बड़ी दुखी हो गई, व्याकुल बेचैन हो गई। कथा की आरती होने के बाद जब कथा समाप्त हुई, विश्राम हुआ, सब लोग चले गए और वो रोती रोती उन गुरुदेव के चरणों में लेट गई और उसने सच सच बताया, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, मैं इस बात को जानती ही नहीं थी कि ऐसी ऐसी सजा मिलेगी, मुझे नहीं पता था। मेरे को मुझसे बहुत बड़ा दुराचार हो गया है, मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। मैंने मूर्खता के कारण, मूढ़ बुद्धि के कारण अपने पति की जिद में वो गलत काम करता था, उसकी बहस में उसके साथ जिद करके मैं भी गलत काम में लग गई। मुझे नहीं पता था कि ऐसी ऐसी सजाएं मिलती हैं। आज आपकी वाणी सुन करके मेरे मन में विराग आ गया। जीवन में कभी मन में भी गलत बात नहीं आएगी मेरे अब, लेकिन मुझे भय लग रहा है, मैं कांप रही हूँ, मेरा चित्त संसार से हट गया है। धिक्कार है मुझको। जिस शरीर से भगवान का भजन करना चाहिए था, उस शरीर से मैंने क्या क्या पाप नहीं कमाए। आप कृपा कर दो मेरे ऊपर, हे भगवान। मैं कैसे यमदूतों का सामना करूंगी? नरकों में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, मैं कैसे सहन करूंगी? मारी गई मैं, जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण फट रहा है, पाप के समुद्र में डूबी चली जा रही थी। हे परमात्मा, हे विधाता, इतनी गलत बुद्धि आपने मुझे क्यों दी? मैं इतने गहरे पाप गर्त में डूबती चली गई। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, किसकी शरण में जाऊं, किसका सहारा लूं? मेरी रक्षा कौन करेगा? मैं तो नरक के समुद्र में गिरने वाली हूं। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, उस पथ भ्रष्टा चंचला ब्राह्मणी ने कहा, आप मेरे गुरु हैं, और गुरु तो माता पिता से भी ऊंचे होते हैं। आप मेरा उद्धार कर दो, मैं आपकी शरण में आई हूं। ऐसा कहकर रोती रोती ब्राह्मण के चरणों में पड़ी। और मैं तो उस ब्राह्मण को भी प्रणाम करता हूं कि उसने इतनी बड़ी पापनी को दुत्कारा नहीं, फटकारा नहीं, उसको बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से उसको कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे चित्त में किए हुए पापों के लिए जो पछतावा है तेरे मन में, ये पछतावा को भगवान की कृपा ही समझ ले। पापों का पश्चाताप ही सबसे श्रेष्ठ पश्चाताप है। एक साइड में बैठे, चिंता मत करो। ब्राह्मण ने कहा, तेरे तो बड़े भाग हैं, सौभाग्य की बात है, बहुत ध्यान से सुने। वैसे लोग पाप करते चले जाते हैं, अपराध पे अपराध, गलती पर गलती करते चले जाते हैं, और कई बार तो उल्टा काम होता है। गलती करने वालों को आप बताओ कि तुम तो गलत कर रहे हो,
और वो तो आपके दुश्मन बन जाएंगे। ऐसा भी हो जाता है। चोर को कह दो चोर है तू, अब बदमाश को कह दो तू बदमाश है, बोले ले बस आज से हमारी तेरी शत्रुता देख ना चाहिए, अब बदला लेंगे इस बात का। ये सोचते नहीं कि हमारा उद्धार के लिए, हमारे सुधार के लिए ऐसी बात बता रही है। मानेंगे नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपनी भूल को मानते भी नहीं। पता है कि मैं गलती कर रहा हूं और समझाने वाला समझा रहा है संत, और कहते हैं ना जी हमारी तो गलती है ही नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं जब तक मनुष्य भगवान के सामने और संत के सामने अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं करेगा, अपने दिल को खोल के अपने पुण्य पाप से की क्षमा नहीं मांगता, चाहे वो कितनी भी गलती कर ले उसके चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती। भगवान के सामने जाओ, भगवान मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, बड़े पाप करे लेकिन आगे के लिए बुद्धि दो, नहीं करेंगे अब। और वही बात गुरुदेव के सामने, संतों के सामने छुपाने से अपना उद्धार होने वाला नहीं है। हजारों पाप हुए हैं गुरुदेव, अब आप जानो, आपके वचनों के ऊपर चलेंगे और अवश्य चलेंगे, अपना उद्धार करेंगे, आपकी सब बातें मानेंगे। अपनी भूल को जो स्वीकार नहीं करते उनकी अंतःकरण की शुद्धि कभी होती नहीं। भूल मिटाने के लिए पहले मानो तो कि हमने तो बहुत गलती करी है, गलती पे गलती करते हैं और फिर मानते भी नहीं कि हमारी गलती है। इसलिए महाराज जी की प्रार्थना, भगवान से कहना चाहिए कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, मुझे मेरी भूल दिखाकर, पहले मेरी भूल को मुझे दिखाओ, मेरी भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। पहले तो मेरी गलती मेरे को दिखाओ, ये गलती है, और फिर उसको मिटाओ, आगे के लिए शुद्धि करो, ज्ञान दो, और फिर अपना प्रेम, अपनी भक्ति प्रदान करो। मनुष्य को अपनी भूल दिखने लग जाए तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। कई बार काम वश, क्रोध वश, लोभ के वश में होकर के बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं, पर वो थोड़े समय का छोटा सा लाभ, वो 5-10 मिनट का सुख घोर नरकों में ले जाता है जीव को। इस बात को व्यक्ति भूल जाता है। दुष्ट और सज्जन में अंतर क्या है? साधु पुरुष, साधु कौन है? भूल तो हुई भी नहीं और फिर भी जो कह दे हाँ मेरे से हुई होगी कोई गलती, वो साधु है। साधु को कोई अपराधी बतावे तो साधु आसानी से स्वीकार कर ले, ठीक है जी आप सब कह रहे हो, मेरे ही पाप कर्मों का कोई फल होगा, मेरे से कोई गलती हुई होगी, अब नहीं हुई तो पहले कभी हो गई होगी। साधु जिद नहीं करता कि मेरी तो गलती ही नहीं। अपने अपने कर्मों का फल मिलता है सबको।
बिना गलती के तो फल मिल सकता नहीं। और दुष्ट पुरुष कौन होता है? दुष्ट होता है गलती करता चला जाएंगे, गलती करते जाएंगे, दूसरों के दोषों का तो हल्ला मचाएंगे, गला फाड़ फाड़ के, और अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये दुष्ट पुरुष के लक्षण हैं। ऐसे दुष्टों का कभी सुधार हो सकता नहीं। किसी की गलतियों को उछालना नहीं चाहिए। ये सोचो उससे हुई तो मेरे से हो गई, और आगे जरूर सुधार होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करो। एक छोटी सी बात आपको सुनाऊं। एक बार वृंदावन के दो संत हैं। एक का नाम है पूज्य पहाड़ी बाबा। अभी तो दोनों ने चोला छोड़ दिया। 20-25 साल पहले की बात है ये। तो पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने पूज्य भक्तमाली जी महाराज को याद किया। बोले बहुत दिन हो गए भक्तमाली जी का दर्शन नहीं हुआ। तो उनके शिष्य भक्तमाली जी के रामानंद पुस्तकालय में जाकर के और अपने गुरु जी से कहने लगे, महाराज जी, वो कुछ लिख रहे थे, तो तुरंत उनको कहा कि आप हो पहाड़ी बाबा जी याद कर रहे थे। उन्होंने तुरंत लिखना बंद कर दिया, कलम रख दी, कंधे पे अपना गमछा रखा, उठ करके चल दिए। चेला कहने लगा, गुरुजी अभी नहीं बुलाया, वो तो वैसे याद कर रहे थे, ऐसे कह रहे थे कि भक्तमाली जी के दर्शन कई दिनों से हुए नहीं। तो भक्तमाली जी कहने लगे, बेटा इतना बड़ा संत याद करे, फिर मैं देरी किस बात की? ये लिखना पढ़ना तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। तुरंत ही चल दिए, कंधे पर अपना गमछा रखा, बोले लाख करोड़ काम को छोड़ करके संत यदि बुलावे तुरंत जाओ। ये तो आपके ऊपर बड़ी कृपा है कि जो संतों को भगवान याद करता है, और वो संत आपको याद कर रहे हैं किसी ना किसी कारण से, आप तुरंत चले जाओ, बाकी सब काम तो बाद में हो जाएंगे। ये तो मेरा सौभाग्य है जो उन्होंने मुझे याद किया। तो महाराज जी आगे आगे और उनका शिष्य पीछे पीछे। पूज्य पहाड़ी बाबा जी का बड़ा विचित्र स्वभाव था, बड़े कोमल और निर्मल हृदय के महापुरुष, लेकिन भाषा थोड़ी कठोर थी, फक्कड़ साधुओं जैसी भाषा थी। महाराज जी को देखा आते हुए और देखते बोले, हरे राम, ये तेरे को क्या हो गया? अभी से बूढ़े हो गए? अभी कोई बूढ़े होने की उम्र थोड़ा ही है आपकी। ये देखो तेरी तो कमर भी झुक गई। हे भगवान, कहाँ चले गए थे? इतने दिनों में आए, बहुत दिनों में दर्शन दिए, क्या बात? अब वो भक्त माली जी कह रहे हैं, हाथ जोड़ लिए दूर से और कहने लगे, महाराज क्या बताएं, लोग बुला लेते हैं, कोई लोग बुला देते हैं,
क्यों जाते हो लोगों के बुलाने से? बोले देखो जी, पहले तो हम कहते हैं लोगों को हमारी तबीयत ठीक नहीं, शरीर ठीक नहीं, हमारे पास समय नहीं, पर लोग मानते ही नहीं। फिर भी लोग बहुत आग्रह करते हैं, मनाते हैं बार बार, तो चले जाते हैं उनके साथ। फिर से बोले जाते क्यों हो उनके साथ? डांटने लगे। शिष्य को भी बड़ा अजीब लगा, मेरे गुरुजी को डांट रहे हैं। मन में सोचा, पहले तो ये इसको याद कर रहे थे, अब मैं बुला के ले आया, अब तो डांटने लग गए। कोई आदर नहीं, कोई सत्कार नहीं, आते ही डांटना शुरू कर दिया। क्यों जाते हो? एक बात को कई कई बार बोलते थे। तो भक्त माली जी ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान, ज्ञान और वैराग्य का पूर्णता से अभाव है मेरे अंदर। ना तो मेरे को ज्ञान, ना मेरे को वैराग्य। मैं तो लोभी हूं। लोभ समाप्त नहीं हुआ मेरे मन का। इसलिए हम कथा का तो बहाना बनाते हैं, और वृत्ति लोभ बड़ा हुआ है मन में। इस कारण से बार बार हम इस वृंदावन को पीठ दिखा करके और चले जाते हैं भक्तों के बुलाने पर। तो वो खाक चौक वाले बाबा जी बोले, लोभ से जाते हो, छाती पे धर के ले जाओगे? फिर हाथ जोड़ लिए, महाराज सब कुछ पता है, छाती पे धर के नहीं ले जाऊंगा, जानता हूं मैं सब बातें, पर क्या करूं? मैंने तो आपसे बता दिया, ना तो मेरे को ज्ञान, ना मेरे को वैराग्य। लोभ बहुत बड़ा हुआ है मेरे मन में। कथा सत्संग का बहाना है, बाहर जाने पर कुछ रुपया पैसा मिल जाता है, लत्ता कपड़ा मिल जाता है, इस लोभ की वजह से हम चले जाते हैं। महाराज जी को, भक्त माली जी को ने इतनी बड़ी बातें बोली कि मैं तो लोभ के लिए जाता हूँ, धन के लिए चला जाता हूँ, कपड़े लत्ते के लिए जाता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है, जिन्होंने उनको देखा था भक्त माली जी को, लोभ की तो उसमें गंध भी नहीं थी। लोभ तो सपने में भी नहीं था उनके मन में। काम क्रोध की तो बात ही नहीं थी बिल्कुल। काम होगा तो ये एक मित्र हैं, जब काम होगा तो क्रोध भी आएगा, क्रोध होगा तो लोभ भी आएगा। एक ने आपको पकड़ लिया तो सब आएंगे। फिर लाइन लगी हुई है। बिल्कुल उनमें क्रोध नहीं था, बिल्कुल उनमें लोभ नहीं था, बिल्कुल उनमें अहंकार नहीं था। इतने ऊंचे संत थे, उनकी सेवा करने वाले भी तर गए। उनमें भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं रहा। तो कहने लगे, अच्छा ऐसा करो, कहीं जाना नहीं, यहीं पे रुको। और ये चेला है ना, ये तुम्हारी सेवा भी करेगा, हमारी सेवा भी करेगा, और दोनों की सेवा करेगा। कहीं नहीं जाना सत्संग सुनाने, कथा सुनाने। और किसी की हिम्मत नहीं पूरे वृंदावन वालों की जो मेरे आश्रम में से तेरे को ले जाए आके। और हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज आपके सामने किसकी हिम्मत हो सकती है? आपके सामने तो कोई बोलता ही नहीं।
तो इतनी बातें करने के बाद, बातचीत होने के बाद शिष्य से बोले, जाओ अपने गुरु जी की सेवा करना, ले जाओ इनको, ध्यान से जाओ। अपने आश्रम में ले आए वापस। आने के बाद चेला कहने लगा, गुरु जी मैंने तो आपके स्वभाव में 20 साल में कभी लोभ देखा नहीं, मैंने आपके मन में कभी लालच देखा नहीं, फिर आपने वहां जाके संतों के सामने ऐसे ऐसे क्यों बोला कि मैं तो कपड़े के लालच में जाता हूँ और पैसे मिल जाता है इसलिए चला जाता हूँ, मैं तो लोभी हूँ। ऐसे ऐसे झूठ क्यों बोला आपने? ना तो आपने लोभ, ना अपने अहंकार, ना अपने काम क्रोध। तो गुरु कहने लगा चेले से कि बेटा इतने बड़े बड़े संतों के सामने तो चाहे हम कितने भी पवित्र हों, फिर भी उनको तो बताओ कि हम तो लोभी हैं, अहंकारी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। वो संत कृपा करेंगे तो वो दोष मिट सकते हैं। और कितना भी बड़ा तपस्वी हो, लोभ ना भी हो, क्रोध ना भी हो, काम ना भी हो किसी के मन में, फिर भी अंदर उनके बीच सोए पड़े रहते हैं सबके। वो भक्ति के करते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं, तो वो अंदर दबे रहती हैं सब वासनाएं, उभर के आती नहीं बाहर। और कोई ये मन में सोच लेवे कि मैंने तो जीत लिया क्रोध को, मैंने तो काम को जीत लिया, मैंने तो अहंकार को जीत लिया, मेरे को तो अब लोभ है ही नहीं, मुझे तो मोह होता ही नहीं। अगर ये बात मन में आई तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकार यदि आया मन में तो वो जाग जाएंगे अंदर के दोष। अहंकार के आते ही अंदर के दोष सब जाग जाएंगे। नारद की तरह, नारद जी ने कहा था मेरे को तो, मैंने काम को जीत लिया, तभी काम की वासना में फंस गया, बंदर का मुंह बन गया। और नारद जी की अकेले की बात नहीं, तुलसीदास जी, कबीर दास जी, सूरदास जी, उनमें कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी जब वो भगवान के सामने बैठते, संतों के सामने बैठते, तो उनके विचार था मन में कि अहंकार ना आ जाए। कहते मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा खल कामी कुटिल कोई नहीं। जही तन दियो ताहि विसारो, ऐसो नमक हरामी। और जिसने मेरे को ये तन दिया और मैंने उसी को भूल गया, मैं तो ऐसा नमक हरामी हूं। कौन कहते हैं? तुलसीदास। जब इतने बड़े बड़े संत कहते हैं कि हम तो नमक हरामी हैं, तो बाकियों की तो गिनती कुछ है ही नहीं। जाही तन दियो ताही विसार्यो, ऐसो नमक हरामी, और मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी भी ऐसे बोलते हैं। तुलसीदास रामचरितमानस में भी लिखते हैं अपने बारे में, जो अपने अवर गुण सब कहियो, जो अपने अवगुण सब कहियो, बाढ़े कथा पार नहीं लहियो। अगर मैं अपने
दोष लिखने लग जाऊं सारे तो कथा बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने अपने दोष थोड़े से लिखे, बाकी मेरे अंदर बहुत दोष है। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोड़े में समझें सियाने। मैंने अपने थोड़े से दोष लिखे हैं, सियाने लोग तो इनको पढ़ के समझ जाएंगे कि बहुत दोष होंगे। उनमें कोई दोष नहीं थे। तुलसीदास जी में, कबीरदास जी में, सूरदास, फिर भी संतों के सामने, गुरुओं के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने कभी अपने गुण नहीं गाने चाहिए। उनके सामने तो ये कहो हम तो नादान हैं, हम तो बच्चे हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हमें तो ज्ञान नहीं, लोभी हैं, संसारी हैं, कामी हैं। आपकी कृपा हो जाएगी तो उद्धार हो जाएगा। छोटे बनना सीखो, भक्ति बढ़ेगी। अहंकारी बनोगे तो भक्ति घट जाएगी। ये तो संतों का तरीका है उद्धार करने का। तो उन्हें अपने शिष्य को बताया कि भैया देखो, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास जैसे संतों ने भी अपने दोष बिना होते हुए भी स्वीकार कर लिए। तो मैं उन संतों के सामने यदि बोल के आया हूं तो इसमें मेरा ही कल्याण है, मेरा ही उद्धार होना है। स्वीकार कर लिया, उद्धार हो जाएगा। अपने दोष में स्वीकार नहीं करता, अहंकार हो जाता, सारे विकार मेरे मन के जाग जाते हैं। काम अहमिति मन माही, अपने आप को ज्यादा महत्व दोगे तो काम विकार जाग जाएगा। कथा आई है पहले भी, आगे भी आएगी। शिव महापुराण में तो आती है नारद जी की कथा। तो ब्राह्मण देवता ने उस देवी को, चंचुला को बताया, अब आपको डरने की जरूरत नहीं, आपने अपने दोष बता दिए, छुपाए नहीं। संतों के सामने, गुरुओं के सामने, भगवान के सामने अपने दोष को छुपाना नहीं चाहिए और बता देना चाहिए। तो उनकी कृपा हो जाती है, वो दोष फिर दोबारा नहीं आते। शंकर जी की कृपा हुई, अब तुम मत डरो, शिव की शरण में चली जाओ, भगवान शिव कृपा करेंगे। श्रद्धा पूर्वक जो इसको सुनता है, कथा को, शिव पुराण को जो सुनता है, संसार के सारे सुख भोग कर अंत में भगवान को प्राप्त करता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान, इसमें संदेह नहीं है। ये कथा जीवित मनुष्य को तो पाप धो देती है, निष्पाप करती है, और मरे हुए पिशाच योनि में भी चला जाए उसका भी उद्धार करती है। ऐसे ही एक सत्य घटना है, हम आपको सुनाते हैं। पुराण की कथा नहीं है, लेकिन अनुभूत की हुई कथा है। पूज्य महाराज भक्तमाली जी के साथ में एक संत रहते थे, उनका नाम था हरे राम बाबा जी। बड़े विचित्र फक्कड़ संत थे। शरीर तो उनका गुजरात का था। पंडित श्री वंशीधर शर्मा जी के पुत्र थे, और उस अंग्रेजी जमाने में 36 लाख के जमींदार थे वो। उनके पिताजी
आपको सुन के अचरज होगा, 16 लाख रुपए तो वो टैक्स के देते थे उस जमाने में। बड़ौदा महाराज के खजाने में उनको टैक्स जमा कराना पड़ता था। बाकी बचे हुए पैसे उनके पिताजी के पास में रहते थे। उनके बेटे थे ये जो संत हरे राम बाबा। सब कुछ धन दौलत पैसा जमीन जायदाद सब त्याग, सबसे मन भर गया, वैराग हो गया, सब कुछ छोड़ के विरक्त हो गए, संत हो गए, फिर बिल्कुल भगवान को उन्होंने अनेकों बार दर्शन किए थे। तो महाराज भक्तमाली जी की उनमें बड़ी श्रद्धा थी, भावना थी, प्रेम था। और बाहर से उनका व्यवहार इतना कठोर कि कोई उनसे प्रेम कर सकता ही नहीं। एक बार एक देवी आई, उन्होंने पद लिखे थे महाराज जी ने, और भक्तमाली जी महाराज ने उनके पदों की कॉपी छपवाई थी। जैसे सूर के पद होते हैं, मीरा के पद होते हैं, ऐसे वो लिखते थे भक्त संत। तो एक माई आई, सेब के फल लेके आई और 50 रुपए उसके ऊपर रखे, और आश्रम में उनके शिष्य थे। बड़ी श्रद्धा शिष्यों ने जगाई उसके मन में, माई के मन में, कि हमारे गुरुजी बड़े संत हैं, बड़े सिद्ध हैं, बड़े तपस्वी हैं। आप शिष्यों का तो काम होता है श्रद्धा बढ़ाओ गुरुओं के प्रति। तो श्रद्धा जगाई और बाबा के पास लेके गए शिष्य। बाबा ने सत्संग की तो कोई बात करी नहीं, और कहा क्या करती हो? बोले महाराज कुछ नहीं, नौकरी करती हूँ। अभी छोटी मोटी नौकरी करती हूँ। अच्छा, ब्याह हो गया तेरा? नहीं बाबा जी, अभी ब्याह नहीं हुआ। मेरे पिताजी तो मर गए, स्वर्ग सिधार गए। बहन भाई उनका मैंने ब्याह कर दिया। मैं बड़ी हूँ, मैंने भाई को पढ़ाया, बहन को पढ़ाया, उनकी शादी कर दी। अब मैं तो भजन करती हूँ। बाबा हाथ जोड़ के बोला, देखो मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब ब्याह के लायक मैं तो हूँ नहीं, और कहीं चली जाओ। अब नाराज हो गई। बोले आप इतने बुजुर्ग हो, मेरे बाबा पर बाबा की उम्र के हो, आप कैसे बात करते हो? शर्म नहीं आई? कैसे बात कर रहे हो आप? तो हाथ जोड़ करके बोलते हैं, तेरे को किसी ने बहका दिया? मैं तो बाबा हूं ही नहीं, गुंडा हूं, गुंडा। चली जाए यहां से। उसके 50 रुपए भी फेंक दिए, फल भी फेंक दिए, ले जा अपना सामान वापस। उठा कर चली गई। चेला कहने लगा, गुरु जी हमको सेब कभी खाने को मिलते नहीं, हम इसको समझा समझो के आज बड़ी मुश्किल से लेके आए थे कि ये गुरु जी को मत्था टेकेगी, हम भी सेब खाएंगे। तरस चाहते हैं हम मिठाई के लिए, विद्यार्थी हैं हम तो, और आपने भगा दिया। बाबा बोले, बच्चा एक काले मुंह की माया से भगवान बचावे। बोले बाबा आप तो बूढ़े हो, आपको क्या कह रही थी बेचारी?
बाबा कहते हैं मैं तो बूढ़ा हूं, गांव के लोग तो बूढ़े नहीं, उनकी तो नजर बुरी नहीं, उनको तो बात बनाने से मतलब है। वो तो ये कहेंगे संतों के पास में और औरतों का क्या काम। अब चेला कहने लगा गुरु जी अगर ये कल को फिर आ गई तो बोले कल को गालियां दूंगा। और चेला कहने लगा अगर फिर भी आ गई, बाबा कहता फिर डंडा उठाऊंगा। अब चेला कहने लगा फिर भी नहीं मानी तो संत कहने लगे फिर मैं उसको बता दूंगा कि भगवान से कैसे मिला जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। पहले उसको थोक पीट के देख तो ले कि कम से कम भगवान में उसका ध्यान है भी कि नहीं, कि ऐसे मेरे को ही जांचने परखने के लिए आ रही है। जब उसको मैं देख लूंगा ठोक पीट के कि भगवान में लगन है कि नहीं उसकी, कहीं यहाँ ऐसे ही आती हो किसी का विवाह करा दो, किसी को पोता दे दो, किसी को धन दे दो, किसी को घर दे दो, इन कामों के लिए संत नहीं होते। संत तो भगवान से मिलते हैं, भगवान से मिलाने के लिए होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ऐसे ऐसे गांव में वो संत रहते थे। उसी गांव में एक बार प्रेत बाधा हो गई किसी के घर में। लोगों ने उस मकान में उस संत को रख दिया जिस मकान में प्रेत बाधा थी। एक भूतनी आई, हाँ, और संत के सामने आई चुड़ैल। बाबा ने कहा कौन है तू और कैसे प्रेत योनि में चली गई। बाबा ने बताया तो वो है, जानता था मैं तेरे को, प्रेत बन गई। बोली बाबा अच्छे कुल में खानदान में पैदा होकर के भी मैं गलत पुरुषों के साथ गलत आचरण करके उस पाप की वजह से प्रेत बन गई। मैं कुएं में गिर के मर गई थी। संत कहने लगे सारे भूत कितने हो तुम। बोले बाबा 10-15 हैं, हम तो इकट्ठे ही रहते हैं। उद्धार करो हमारा उद्धार। बाबा बड़े मजाकिया आते। बोले ऐसे फ्री में उद्धार होता है क्या। तो बोलो क्या लेके आऊं। संतों की सेवा करते नहीं, जिंदों का भी उद्धार करो, इनका मरने के बाद भी उद्धार करो, यही काम रह गया हमें। बोले फिर क्या करें ना, कृपा करके बताओ। बाबा कहने लगे ठाकुर जी को कई दिन से रूखा भोग लग रहा है, घी नहीं है, और गाय का घी लेके आ, कहीं से उद्धार कराना है तो। अब बाबा ने तो कह दिया। घी खाने के बाबा भी शौकीन थे। देसी गैया मैया का घी लेके आ कहीं से। बोली अभी ले आऊंगी। तो वो तो चुड़ैल थी। ये बिल्कुल सच्चाई की बात सुना रहे हैं। जाके वो गांव के सरपंच के बेटे की बहू में घुस गई। आवेश आ गया, खेलने लग गई। अब एक झाड़े वाले को बुलाया, भैया आना, हमारे को ऊपर असर हो गया भूख। वो आया, छोड़ोगे नहीं, लेके जाऊंगी इसको, लेके जाऊंगी, ऐसे बोलने लगी।
अब वो झाड़ा लगाने वाला कहा, छोड़ो छोड़ो इसको, कौन है तू बता। बोले ऐसे नहीं छोड़ूंगी, घी दो देसी गाय का और बाबा के आश्रम में पहुंचा के आओ। अब वो कहने लगा, सरपंच इसको तेरी बहू को छोड़ दे, 3 किलो घी रखा है गाय का और अभी दे आता हूं मैं बाबा को, अब इसको छोड़ दे। उसने तो 3 किलो घी उठाया, बाबा के आश्रम में दे के आया, तुरंत उसको छोड़ दिया। गांव वालों ने तो पंचायत कर ली। बोले बाबा को देखो भाई, पूछो अब थे भूत छोड़ने लग गया। इसको घी दिया करो सब, हाँ, और नहीं तो पता नहीं किसके ऊपर भूत प्रेत छोड़ देवे। बोले हमारा उद्धार करो। वो घी आ गया, अब प्रभूतनी भी आ गई, अब कहने लगी अब तो करो उद्धार। बाबा कहने लगा तू ही बता कैसे होगा तेरा उद्धार, तू ही बता, मैं तो वैसे ही कर दूंगा जैसे तू कहेगी। अब तो कहने लगी बाबा शिव पुराण की कथा सुना दो, सारे भूतों का उद्धार हो जाएगा। खुद ही बता दिया उसने, शिव पुराण की कथा आप सुना दो, हम 15-20 भूत प्रेत हैं, भटकते फिर रहे हैं, हम ध्यान से सुनेंगे, श्रद्धा से सुनेंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी। फिर बाबा ने एक विद्वान पंडित जी को बुलाया, मुहूर्त निकलवाया, भक्तमाली जी संत को बुलाया और भक्तमाली जी ने शिव महापुराण की कथा सुनाई और हरे राम बाबा जी की आज्ञा से हरे राम बाबा यजमान बने और कथा हुई। और उस कथा में 14-15 भूत नहीं, उस इलाके के जितने भूत प्रेत थे सब शिव के दूत बन के शिवलोक पर चले गए। तो ये घटना प्रत्यक्ष है, आज तक दोबारा उस क्षेत्र में भूत प्रेत नहीं हुआ कोई, वो समाप्त हो गई हमेशा हमेशा के लिए। ऐसी बात हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे कोई कल्पना ना समझे। शिव पुराण की सुनने की विधि क्या है, शिव पुराण कैसे सुनना चाहिए, ये सब बातें पहले तो ज्योतिषी को बुला के विद्वान उसका मुहूर्त शोधन करना चाहिए, फिर दूर दूर तक के लोगों को निमंत्रण भेजना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। जो जो अपना उद्धार चाहता हो, जो जो अपना कल्याण चाहते हैं, सुनने के लिए जरूर आइए। किस किस को सुनाने के लिए बुलाना चाहिए, सब लिखा है। स्त्रियों को, शूद्रों को, वंचितों को भी कथा में बुला करके कथा सुनानी चाहिए। ये बात शिव पुराण में लिखी हुई है। सबको बुला करके कथा सुनानी चाहिए। और शंकर जी के उपासकों के लिए आप पूरे समय नहीं आ सकते हैं तो जितना समय निकले, एक दिन का भी समय निकालकर आप कथा सुनने आइए। और क्या करना चाहिए, बोले वक्ता के सुंदर आसन का निर्माण करना चाहिए, श्रोताओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और कथा में विरक्त ब्रह्मचारियों के बैठने की पृथक व्यवस्था करनी चाहिए। कितनी मर्यादा है। गृहस्थों को अलग बैठना चाहिए, संतों को अलग बैठना चाहिए। इस प्रकार से आमने सामने बैठ कर के कथा चलती रहे। तब तक व्यास आसन पर
कथा सुनाने वाला बैठ जाए और जब तक कथा पूरी ना हो जाए तब तक किसी को भी वहां से प्रणाम करके उठना नहीं चाहिए। पूरी इस कथा सुनो। बालक हो, युवा हो, दरिद्र हो, दुर्बल हो तो भी पुराण को, पुण्यात्मा पुरुषों को वंदन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। पुराणज्ञ के प्रति, कथा सुनाने वाले के प्रति कभी दोष बुद्धि नहीं होनी चाहिए। कैसे समझना चाहिए? कामधेनु गौ के समान ये कथा है, आपकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली। हमारा जीवन तो गुरुओं से भरा हुआ है। माता गुरु, पिता गुरु, अक्षर सिखाने वाला गुरु। और भगवान व्यास कह रहे हैं कि सबसे बड़ा गुरु तो कथा सुनाने वाला है, जो आपको रोज रोज ज्ञान सुनाता है। इसलिए पुराण वक्ता के प्रति गुरु बुद्धि होनी चाहिए, जो कथा सुना करके आपको भक्ति का रास्ता दिखाता है। उससे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? अब पुराणों का वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता पवित्र होना चाहिए, मन से, वाणी से, कर्म से, परमार्थ में दक्ष होना चाहिए। केवल संतान उत्पत्ति में दक्ष नहीं, जो आपको भगवान से मिला सके, ऐसा होना चाहिए। शांत होना चाहिए, द्वेषी नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या करने वाला ना हो, सज्जन हो, सबका भला करने वाला होना चाहिए, परोपकारी, दयावान होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए, वाग्मी होना चाहिए। जो ज्यों की त्यों कथा सुना देवे वो आदमी होता है, और जो उठ पटांग बोले उसको वाचाल कहते हैं। कथा कब तक कहनी चाहिए? बोले सूर्योदय से लेके 3:30 पहर तक कथा करनी चाहिए, और फिर थोड़ा सा विश्राम करके फिर शाम तक कथा होनी चाहिए। मतलब सुबह से लेकर शाम तक बीच में 1 घंटे का आराम होता है, ऐसे होती है। ये उसके लिए है जो 7-11 दिन में या 9 दिन में पूरी करने का संकल्प लेते हैं। बोले सूर्योदय से 3 पहर तक कथा करनी चाहिए, फिर थोड़ा विश्राम करके कथा, ऐसा विधान है। धूर्त, दुर्वृत्त, प्रपंची, कुटिल वृत्ति वाले लोग कथा के अधिकारी नहीं हैं। इन दोषों का त्याग करके कथा सुननी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। वक्ता और श्रोता इन दोनों को नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए बीच में। हो सके तो एक समय भोजन कर लेना चाहिए। इस समय तो चतुर्मास चल रहा है, एक समय भोजन किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और कथा में आए हुए विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन जरूर करना चाहिए, वक्ता का पूजन करना चाहिए, और श्रोता कैसा नहीं होना चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांत काम आदि दोषों से जो युक्त है, स्त्रैण है, पाखंडी है, ऐसा वक्ता और ऐसा श्रोता नहीं होना चाहिए। कथा का इस प्रकार सुने, वक्ता और श्रोता दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और ऊंचे नीचे का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ऐसे करके श्रद्धा विश्वास से कथा करी जाए, सुनी जाए। पुराण को प्रणाम करते हुए बेल पत्र को, तुलसी दल को, पुष्प आदि ये अर्पित कर देना चाहिए। अगर रुपया पैसा हम नहीं चढ़ा सकते, कोई तुलसी का पत्ता, कोई बेल पत्र का पत्ता, कोई एक फूल ही चढ़ा देना चाहिए, लेकिन खाली कथा नहीं सुननी चाहिए, ऐसा विधान बताया है।
जो बिना कुछ अर्पण किए कथा सुनते हैं तो उनके घर में धन की, लक्ष्मी की वृद्धि नहीं होती। इसलिए बताया कुछ ना कुछ अर्पण अवश्य करना चाहिए। एक एक रुपया कर दो चाहे, वो तो भगवान का पूजा ही है, उसमें धन की बात नहीं, विधि तो पूरी करो। कुछ निवेदित करके और कुछ नहीं है और पैसा भी नहीं है तो मन से सोच लो कि आज हमारे पास नहीं है तो हम निवेदन करते हैं, जब हाथ में होगा कल परसों तो अर्पण कर देंगे। ऐसा मन से भी सुमन अर्पित करो और प्रणाम करके श्रद्धा से, और बार बार बीच में फूटना नहीं चाहिए। इतनी बातें यहाँ सुनी आपने, बाकी विचार कल सुनाएंगे। नमः पार्वती।